मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत से कानून बन गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। JUI का खैर मकदम। विफाकी वजीर खजाना ने मिसाक़ मईशत के लिए सियासी जमातों को मिल बैठने की तजवीज़ दे दी। शरह सूद जल्द सिंगल डिजिट पर आने का दावा। अमरीका का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ तिजारती ताउन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सिफारतखाने से जारी बयान में 2024 नतीजा खेज साल करार। कुरम तनाज़े पर ग्रैंड जर्गे में ताहाल मुआहिदा नहीं हो सका। एक फरीक ने मुशावरत के लिए मजीद 2 रोज मांग लिए। सूबाई हुकूमती तर्जुमान मंगल को मुआहिदा होने के लिए पुरउम्मीद। और पहले सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। एडन मार्क्रम 126 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी। JUI का मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन का खैर मकदम। कौम, कारकुनों और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के अकाबरीन को मुबारकबाद। मदारिस की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। तर्जुमान JUI असलम गौरी का रद्द अमल। अब आप इस्लामाबाद आ गए, कुरम में लाशें पड़ी हैं, सड़कें बंद हैं, दवाइयां नहीं हैं, मरीज रुल गए हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? आप अपना घर पहले ठीक करते, फिर हमला कर लेते हमारे ऊपर। हम हाजिर हैं, हमने पहले बड़े हमले बर्दाश्त किए, हम हाजिर हैं। पहले अपना घर ठीक कर लेते, फिर चाहे हम पर हमलावर हो जाते। जब कुरम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप इस्लामाबाद में थे। आप तालिबान को वापस लेकर आए क्योंकि आपकी उनसे दोस्ती थी। सूबे में अमन बरकरार रखना किसकी जिम्मेदारी है? वजीर इत्तलात का सवाल। वाज़ेह किया, बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। दावा किया सूबे में मालियाती बदउनवानियों में इजाफा हुआ। सोशल मीडिया की अदायगी फर्जी कंपनियों के नाम पर की जाती है। सूबाई कर्ज का बोझ 725 अरब रुपए तक पहुंच गया। पहले पंजाब में बुजदार और अब KP में गंडापुर के जरिए अवाम से बदले ले रहे हैं। कुरम तनाज़ा हल करने के लिए इत्तेफाक राय हो गया। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा है। मंगल को मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कुरम सूरत हाल पर बयान। दावा किया वजीर आला गंडापुर और ग्रैंड जर्गे की कोशिशों से 1 सदी देरीना तनाज़ा हल होने के करीब है। कुर्रम जर्गे के तहत मुआहदे के निकात सामने आ गए। धरना फौरी तौर पर खत्म और मरकजी सड़क त्रिमंगल से छपरी तक खोली जाएगी। हर किलोमीटर पर फौज तैनात होगी। कोई भी शख्स सड़क पर रुकावट पैदा नहीं करेगा। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका गांव को खाली करवाकर मस्मार कर दिया जाएगा। भारी असलहा कौमी मुशरान के पास रहेगा। सानिया बगन के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की जाए। असलहा कौमी मुशरान के पास नहीं, हुकूमत के पास जमा करवाया जाए। शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, एक फरीक का मुतालबा। पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर MWM के धरने। मलिर काला बोर्ड पर भी दोबारा धरना दे दिया। शाराय फैसल, नुमाइश, गुलिस्तान जौहर, शाराय पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बानी PTI पर कोई सियासी केस नहीं, कोई साबित कर दे उन पर सियासी केस है तो इस पर बात हो सकती है। लीगी रहनुमा मुसद्दक मलिक की पेशकश। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही मुमकिन करार दे दिया। वाज़ेह किया बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकल आएगा। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सजाएं हो रही हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? वज़ीर पेट्रोलियम का सवाल। PTI की सियासत सोशल मीडिया पर रुलाने का काम कर रही है। हकीकत की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब।
जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद सेंचुरियन टेस्ट 2 विकेटों से जीत लिया। 99 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद मार्को जॉनसन और कैगिसो रबादा की 51 रन की शानदार शिराकतदारी ने प्रोटियाज की जीत यकीनी बनाई। रबादा 31, जॉनसन 16 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान टेम्बा बुआमा की 40 रन की शानदार इनिंग्स। एडन मार्करम मजमूई तौर पर 126 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद अब्बास की दूसरी इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें ली। दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ियों का आउट करने में कामयाब रहे। आईसीसी ने T20 को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम भी शामिल, भारत के अर्शदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और सिकंदर रजा भी फहरिस्त का हिस्सा। बाबर आजम ने 2024 में 24 मैचेस में 738 रन स्कोर किए। पीएसएल के आइंदा सीजन के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरी में तब्दीली। फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त पर 6 खिलाड़ियों की कैटेगरी में रद्दोबदल कर दिया गया। शान मसूद की कैटेगरी डायमंड से गोल्ड हो गई। हसन अली प्लैटिनियम से डायमंड में आ गए। जाहिद महमूद की कैटेगरी गोल्ड से सिल्वर। अब्दुल्ला शफीक, रोमान रईस और फैसल अकरम की भी कैटेगरी तब्दील। पाक अमरीका तिजारत में 2024 में वसअत आई। 10 माह में 2 तरफा तिजारत 6.3 अरब डॉलर रही। अमरीका पाकिस्तान से तिजारती ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक के तिजारती हजम का निस्फ टेक्सटाइल बरामदात पर मबनी है। अमरीकी सिफारत खाने का बयान। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं कोई सियासी बात यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकोनॉमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मिसाक़ मईशत की तजवीज़ दे दी। शरह सूद जल्द सिंगल डिजिट पर लाने का दावा भी कर दिया। मईशत का पहिया चलने से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। महंगाई में कमी आ रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया, मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलता है। बजट तैयारी के लिए स्टेक होल्डर्स के पास जाकर तजावीज़ लेने का भी ऐलान। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% जायद रकम भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। झूठ, फ्रॉड और सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तानी अमन और महंगाई में कमी चाहते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो कमजोर की आवाज थी। बेनजीर शहीद उसी की आवाज थी जिसको इंसाफ नहीं मिला। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली कायद को खो दिया। शाजिया मरी की गुफ्तगू। नाक़दीन कहते थे कराची में काम नहीं हो रहा, मुखालफीन के मुंह अपने काम से बंद कर देंगे। बेहतरी और तरक्की का सफर इसी तरह जारी रहेगा। मेयर कराची की गुफ्तगू। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 177 तक पहुंच गई। तैयारे में 181 अफराद सवार थे। 2 अफराद को बचा लिया गया। हादसा परिंदे के टकराने के बाद लैंडिंग गियर में खराबी से पेश आया। तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई और रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया था। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर का हादसे की जगह का दौरा, हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कीमती जानी नुकसान पर दुख का इजहार। हलाक अफराद के खानदानों से इजहार हमदर्दी। गम की घड़ी में हमदर्दियां और दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। सदर और वजीर आजम के पैगाम। इजराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गजा में हजारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हैं। नेतन्याहू खुली दहशतगर्दी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च से खिताब। अमरीका को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। इजरायली फौज के गजा पर हमले, मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। गजा का आखिरी फाल कमाल उद्वान अस्पताल भी बंद। अस्पताल के डायरेक्टर समेत अमले के दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा की हमास के वफ्द से मुलाकात, जंगबंदी पर तबादला ख्याल।
2024 के दौरान हर 6 में से एक बच्चा जंगज़दा इलाके में रहने पर मजबूर रहा। ज्यादा बच्चे जंगों की वजह से बेघर हुए। 20 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से मौत के खदशात। गजा में इजरायली जारहियत से 17,000 से ज़ायद बच्चे जान से गए। यूनिसेफ की रिपोर्ट। बाजोड़ में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद पाक फौज का जवान ननकाना साहब ने सुपुर्द खाक। जवानों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। FIA ने 17 साल से रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड के जुर्म में मुलव्विस है। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था, जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की नर्स इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। मुलजिमा ने शहरी से बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 34 लाख रुपए हथियाए थे। मुतासरा शहरी की शिकायत पर नर्स और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकपतन के गांव में शादी की तकरीब के दौरान शदीद हवाई फायरिंग। इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर के इलाके फैजगंज की मीरवाह नहर में देहातियों को नायाब नस्ल की डॉल्फिन मिल गई। पुलिस और वाइल्ड लाइफ अमले की बरवक्त कार्रवाई। डॉल्फिन को तहवील में ले लिया, सक्खर बैराज मुंतकिल किया जाएगा। बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाओं का राज। शहरी ठिठर कर रह गए। कल्लात में पारा -7 और कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। कराची में आज से मजीद सर्दी बढ़ने की पेशगोई। दर्जे हरारत 8 से 9 डिग्री तक रहने का इम्कान।